दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अधिगम सोपान के सिद्धांत। गैने ने दिए थे 8 सिद्धांत। तो बोर्ड की जो RMSSB बोर्ड है, जो टीचिंग मेथड एग्ज़ाम है, जो भी रीट पटवार और जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्ज़ाम है, लगभग में जिसमें साइकोलॉजी टॉपिक उसमें इस क्वेश्चन के पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद है कि छात्र कैसे सीखते हैं। और आपको पता है जो टीचिंग जो एग्ज़ाम होती है उनमें लगभग छात्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, भाई क्या बच्चा सीखता है, क्या नहीं सीखता। तो ये सिद्धांत तो शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बच्चे को कैसे क्या सिखाना चाहिए। तो एक छोटी सा तरीका है, वैसे याद नहीं होंगे, एक छोटा सा तरीका है आपको रखनी है एक एग्ज़ाम ध्यान में कि भाई मेरी कोई एग्ज़ाम चल रही है, उस एग्ज़ाम के स्टेप बाय स्टेप मैंने एक तरीके से आपको उन चरणों से गुजरना है कि पहले मैंने तैयारी की, फिर उनका रिजल्ट आया, फिर मेरे को अलग कर दिया कट ऑफ से, फिर मेरा नंबर आ गया, फिर मैंने समाज में एक नियम दिया। तो ऐसे याद रखो। सबसे पहले संकेत मतलब आपने स्टेज शुरू की है, भाई तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम की। उसके बाद आप क्या करते हो, अनुक्रिया करते हो, उसकी किताबें लेके आते हो, कोई भी लेके आते हो, फिर क्या करते हो, श्रृंखला में बांधते हो भाई उसको, ये आज ये पढ़ा ऐसे। और किस में पढ़ोगे, शब्दों में पढ़ोगे। फिर क्या करोगे, भेदभाव करोगे। विभेदन कौन करेगा, आपका बोर्ड करेगा। जो बोर्ड एग्जाम पेपर लेता है विभेद करता है, कौन टॉपर है कौन कमज़ोर है। फिर क्या करेगा, प्रत्यय करेगा, वो अवधारणा व्यक्त करेगा, प्रत्यय करेगा, अलग अलग करेगा कि भाई इसका नंबर आ गया, इसका नहीं आया। और फिर जिसका नंबर आ गया उसने समाज में क्या दिया, एक नियम दिया, नियम और सिद्धांत दे दिया कि भाई उसका छोरा नौकरी लग गया, उसकी छोरी नौकरी लग गई। और फिर लास्ट में क्या होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। और किस पे आधारित होता है, पूर्व अधिगम पे आधारित होता है। अब देखो कौन कौन से हैं, संकेत किया आपने, उसके बाद उद्दीपक किया, उद्दीपक अनुक्रिया कि भाई क्या क्या पढ़ना। उसके बाद आपने श्रृंखला में पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपने शब्दों को पढ़ा, श्रृंखला में किनको पढ़ोगे, शब्दों को। फिर शब्दों में आपने पढ़ के एग्जाम दिया। फिर बोर्ड ने आपको क्या किया, भेदभाव विभेदन किया उन्होंने कि भाई कौन टॉपर है कौन कमज़ोर है, बोर्ड ने वैसे छाटा। उसके बाद क्या, अवधारणा व्यक्त की बोर्ड ने। और जो पढ़ते हैं जैसे अलग अलग कि भाई टॉपर इसका नंबर आया इसका नहीं आया, वो बोर्ड ने अलग किया। उसके बाद जिसका नंबर आया उसने समाज में एक एग्जाम्पल सेट किया, आपने हार्ड वर्क का, और वो नौकरी लग गया। और इस प्रकार उसकी समस्या का समाधान होगा। यही क्या नियम थे, गैन्ने के अधिगम सोपान के नियम थे। बड़ा सिंपल है, तरीके से याद करोगे तो। संकेत, फिर अपन ने अनुक्रिया की उसके रिलेटेड, फिर अपन ने श्रृंखला में पढ़ाई की, शब्दों को पढ़ाई की, पढ़ाई किसको की, शब्दों को पढ़ाई की। और फिर पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम देने गए। एग्ज़ाम देने के बाद उसने क्या किया, विभेदन किया, भाई अलग अलग कट ऑफ निकाले उन्होंने। कट ऑफ में जिसका नंबर आया वो प्रत्यय हो गए, अलग अलग हो गए, उनका अवधारणा व्यक्त हो गई। जिनका नंबर आया उन्होंने समाज में नियम दे दिया अपना कि भाई मेरा नंबर आ गया, और इस प्रकार उनकी समस्या का समाधान हो गया। अगर ये आपको ये तरीका अच्छा लगे तो इनको ग्रहण कर सकते हो आप। ये पूर्व अधिगम पे संबंधित होता है। और मेरे इस चैनल पे आपको ऐसे ही ट्रिक वाइज जो तरीके होते हैं, शॉर्ट तरीके, वैसे ही बताया जाएगा, क्योंकि मैंने खुद इस तरीके से तैयारी की है और आज सिलेक्टेड हूँ, मेरी भी समस्या का समाधान हो चुका है। तो आप सबकी समस्या का समाधान अगर होना है तो इस चैनल से जुड़े रहें और स्टेप बाय स्टेप जब जब वीडियो आए उनको फॉलो करते रहें। अब इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सिद्धांत दिए, कौन से नंबर पे कौन सा है ये, और किस पे आधारित होता है, पूर्व अधिगम पे आधारित होता है। बच्चों की जो टीचर होते हैं ये समझाने में मदद करता है कि भाई बच्चे कैसे सीखते हैं। मेन चीज़ ये है कि सीखने में ये बच्चे एक तो नॉर्मल रट के सीखते हैं, एक कोई टीचर प्यार से समझाए तो बहुत फ़र्क होता है। वही नियम गैन्य बताता है। ठीक है, जुड़े रहें चैनल के साथ।